आज हम आपको भारत की 8 स्पेशल फोर्सेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम भले ही आपने शायद ना सुना हो, पर इनके कारनामे और जांबाजी के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको अमेरिकन मरीन नेवी सील के बारे में तो पता होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अपने देश में भी मरीन कमांडो यानी मार्कोस मरीन कमांडोस मौजूद हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मरीन कमांडो की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इन्हें भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है। यूं तो ये हर क्षेत्र में युद्ध कर सकते हैं, पर इन्हें पानी में युद्ध करने में महारत हासिल होती है। बेहद कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरकर ही मरीन कमांडो बना जाता है। सिलेक्शन के बाद 5 हफ्ते की फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसे हेल्स वीक बोलते हैं। ये कमांडो लेटकर, दौड़ते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि शीशे में देखकर भी गोली चला सकते हैं। इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा ट्रेंड फोर्स को पारा कमांडोस कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। मेंस एक्सपी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें रोज 20 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होने पड़ता है, जिसमें इनकी पीठ पर करीब 60 किलो वजन लदा रहता है। इस टुकड़ी में सिर्फ उन्हीं जवानों का चयन होता है जो बेहद फिट, मोटिवेटेड और समझदार होते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हो या कारगिल का युद्ध, इसमें पैरा कमांडो का अहम योगदान था। 2000 कमांडो वाली गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की खास यूनिट है। हवा से जुड़े ऑपरेशन, हवा से जमीन पर उतरकर करने वाली लड़ाई, रेस्क्यू आदि जैसे ऑपरेशन को ये अंजाम देते हैं। इस टुकड़ी की ट्रेनिंग मुश्किल होती है। ऐसे में मिशन में शामिल होने के लिए 3 साल का वक्त लग जाता है। उससे पहले ट्रेनिंग चलती है। इनके पास जंगल या बर्फ की पहाड़ियों पर जान बचाने की अच्छी समझ होती है। हथियारों की समझ के साथ इन्हें हाईजैक रोकने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट को घटक फोर्स कहते हैं। जैसा इनका नाम है, वैसे ही इनका हमला करने का तरकीब भी है। ये खुद भी घातक होते हैं और घातक हमला भी करते हैं। इनका काम है अचानक से दुश्मन पर हमला कर देना, जिससे उसे शॉक लगे। ये मैन टू मैन लड़ाई में अनुभवी होते हैं। इन्हें दुश्मन का फेस टू फेस सामना करना पड़ता है, तो इसलिए इन्हें हथियारों की खास ट्रेनिंग तो दी ही जाती है। साथ में मार्शल आर्ट्स, पहाड़ पर चढ़ना, नजदीकी लड़ाई, हथियारों या बंकरों को नष्ट करने भी खास ट्रेनिंग दी जाती है। साल 1986 में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी ब्लैक कैट कमांडोज की इस टुकड़ी का गठन हुआ था। ये ना ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं और ना ही पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दोनों के जवान शामिल होते हैं। एनएसजी को युद्ध के लिए सबसे खास हथियार दिए जाते हैं। इसमें सिलेक्शन के दौरान 70 से 80% लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा भारत की एकलौती ऐसी यूनिट है जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देश में मौजूद नक्सलियों से लड़ने का काम करते हैं। ये यूनिट सीआरपीएफ का हिस्सा है। इन्हें जंगलों में छलावरण का गजब का तरीका आता है। साथ ही ये आसानी से जंगली इलाकों में महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा पैराशूट जंप, हमला करना और हथियारों की खास समझ इनके अंदर विकसित की जाती है। इनके स्नाइपर यूनिट भारत की आर्म्ड फोर्स में सबसे खास मानी जाती है। 14 नवंबर 1962 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था, जो एक पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स है। ये आतंकवादियों से लड़ने में, बंदियों को छुड़ाने में, कोवर्ट ऑपरेशन करने और अपरंपरागत युद्ध में एक्सपर्ट होते हैं। ये रॉ के साथ मिलकर काम करते हैं। इनको भी गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर तरीके, हथियार, पैराशूट जंप आदि की खास ट्रेनिंग दी जाती है। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी खास टुकड़ी का गठन किया, जो किसी भी तरह से अन्य आर्म्ड फोर्सेज से कम नहीं थी। इसका नाम रखा गया फोर्स वन। इनका काम मुंबई में होने वाले बड़े हमलों और शहर को आतंकवादी खतरों से छुटकारा दिलवाना है। ये दुनिया की सबसे तेज रिस्पॉन्स टीम है, जो सिर्फ 15 मिनट में एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। इन्हें